बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं आज़म ख़ान। तो हमने पढ़ लिया था स्कॉर्पियो तक। अब लास्ट 4 साइंस सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सैजिटेरियस को लॉर्ड जुपिटर अपने घर से 7वें में जाएगा, जिसको स्क्वायर होगी सैटर्न की। सो इसलिए जो सैजिटेरियस हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुद के घर और कारोबार, इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ख़ास तवज्जो दें, उन्हें लॉस होगा। अगर वो ख़ुद से आगे जाकर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस ख़ास वीक में, उन्हें लॉस होगा। उनको अपनी वाइफ के साथ इख्तलाफात की नोयत में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो आपके कारोबारी पार्टनर्स हैं वो आपके साथ उलझेंगे, उनसे आपने बिल्कुल नहीं उलझना। कुछ नई ऑफ़र्स आपको आएंगी और वो आपको जो नई ऑफर्स है वो ऐसे लगेगा जैसे प्रीवियस पार्टनरशिप्स ख़त्म हो रही है और नई पार्टनरशिप्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर आपके प्रीवियस पार्टनर आपको छोड़कर चले जाते हैं और नई पार्टनरशिप की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपको वो पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपके 5th में मार्स एंड राहु इन एरीज हैं, तो वो आपको एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ आप खुद से अपने इन्वेस्टमेंट करके खुद से काम करने की कोशिशें करेंगे वहाँ पर नहीं होना। सो इसलिए ये वीक जो है ये आपकी ज़िंदगी में इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस वीक में दूसरों के साथ मिलकर ट्रेड करने, कॉरस्पॉन्डेंस करने, कहीं से उनके साथ नई शराकतदारियाँ या उनसे गेन लेना या उनको गेन देने की तरफ अगर आप झुकते हैं तो आपको एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रहे कि चूँकि आपका असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो आपको बार बार ये लगेगा कि मैं ये काम करूँ ना करूँ। तो इस तरह की कोई सीजनल ट्रेड या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको ये लगता है कि हम मिलकर अगर पैसे लगाएंगे तो उस पैसे लगाने के अगेंस्ट हमें पैसे फ़ौरन से आ जाएंगे, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। तो आपको इस तरह की ट्रेड कर लेनी है, ये आपको फ़ायदा देगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं और वो लंबी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं एक पूरे साल के लिए, तो फंस जाएंगे आप। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी भी एंड पर नए तरीके से नई इन्वेस्टमेंट लगाकर कहीं आप उलझ जाएं। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपका मून इस वक्त आज के दिन आपके असेंडेंट पर है, आपको वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। जो प्रीवियस चीज़ें चल रही थी उनमें नेगेटिविटी जनरेट करेगा और नई चीज़ें आपके सामने लाएगा कल परसों। जो नई चीज़ें आपके सामने आए उनकी तरफ आप झुकिएगा, उनसे आप फ़ायदा उठाएं, उनसे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखने में आपके इस वक्त जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करेगा 6ठे से 7वें में। देखने में ये बहुत अच्छा है। असल में जब उसके मीडिएटर्स फंसे हुए हैं तो वो आपको फंसा कर रख देगा। तो इसलिए कोशिशें करें कि जो सैजिटेरियस हैं वो कोशिश ये करें कि कतई तौर पर इस ख़ास वीक में कोई अपना ख़ुद से बड़ा फ़ैसला लेकर अपने कमाए हुए पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लॉसेस होंगे। घर पर, बेगम पर, मकान पर, घर की डेकोरेशन पर, रेनोवेशन पर बिल्कुल पैसे नहीं लगाने। गाड़ी बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। गाड़ी ख़रीदने की तरफ जाएंगे तो आते ही पुरानी हो जाएगी या उससे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे या ख़राब हो जाएगी। तो ये साल सैजिटेरियस के लिए जो लोग हैं उनके लिए पैसा बनाने का साल है थ्रू अदर्स। अपने हुए पैसे से, कमाए हुए पैसे से घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, एसेट्स, फैक्ट्री, प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप करेंगे लॉसेस होगा। सो सिंपल अल्फाज में ये जो सैजिटेरियस लोग हैं अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो 2024-2025 जून तक अपना घर बनाएंगे तो बेशुमार प्रॉब्लम्स आएंगी और जो 1 रुपये की चीज़ है वो 2 रुपये में बनेगी। तो इसलिए लॉसेस से बचें। अवॉइड एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हार्ट का बहुत ख़ास ख्याल रखें, प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कैप्रिकॉर्नियन 20 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक जितने लोग पैदा हुए हैं कैप्रिकॉर्नियन जो है उनके 10th में, 4th में, तो हम दोनों तरफ से पढ़ते हैं। अगर देखेंगे तो पहला 4th आएगा फिर उसको 10th। 4th में राहु एंड मार्स इकट्ठे बैठे हुए, तो उनको ये लगेगा बार बार कैप्रिकॉर्नियन को घर में एक ख़ास किस्म की खुशी होती थी, बोल गई। घर में ख़ास किस्म का फ्लेवर होता था, वो नहीं है। गाड़ी है, बिक रही है। एसेट्स हैं, उनका कुछ बन नहीं रहा। काम करने को आपका जी नहीं चाह रहा।
तो हर तरह से एक ऐसा लगेगा कि यार मैं कहीं भाग जाऊं। तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये पूरा वीक और पूरा महीना कोई बहुत ही अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं है। उन्हें घर की जिम्मेदारियां, बोझ, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, बहुत शदीद खर्चे तंग करेंगे। समझ नहीं आएगी कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या खड़ा हूँ, किस जगह पर हूँ, क्या करूँ। आपने सुना भी होगा कि सब ने ये कहा था कि 2024 चलेगा तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए बेहतरी कर देगा। नहीं, तो जो कैप्रिकॉर्नियन है उनको थोड़ा ज़्यादा हौसला करके, ज़्यादा हिम्मत करके, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। अनएक्सपेक्टेड पैसे लगेंगे ही। अगर आपका ख़र्चा फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए महीना है तो इस महीने 3 लाख होगा। वैसे हाथ से पैसे निकलते जाएंगे और उसके अगेंस्ट जो पैसे आने की रफ्तार है वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। सो इन सारे डेज़ में जब तक 28, 29 नहीं आ जाता कैप्रिकॉर्नियन के लिए टेंशन होगी। और ये जो 21, 26, 27 ये डेज़ आपके लिए बहुत अजीबोगरीब टेंशन वाले डेज़ हैं, ये 3-4। सो इसमें आप काफ़ी सारे स्ट्रेस में आ जाएंगे। उसको 28, 29 ये भी कोई बहुत ही कमाल डेट्स अच्छी नहीं है, फिर 30, 31 भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इस वीक में आप सिर्फ दुआ करें, सुकून करें, अपने एक्सपेंसर पर जितनी बंदिश लगा सकते हैं, बाधाएँ लगा सकते हैं लगाएं, और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से आप एंजॉय करना चाहते हैं उस तरह करते रहें। मगर एक्सपेंसेस हर हाल में होंगे। सीने में दर्द होगी, सर्जरी नहीं होगी, टेंशन रहेगी, हेल्थ का आपको लगेगा कि ठीक नहीं है, अपने आप को लेथार्जिक फील करेंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी। थोड़ा इसका ख्याल करना होगा, मजबूरी है। एक्वेरियस, मैंने बार बार ये कहा कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दो मुख्तलिफ हैं। एक्वेरियस स्टारडम की तरफ जाएंगे। एक्वेरियस के क्योंकि 9th हाउस में, 5th हाउस में जुपिटर अपने घर जाकर जेमिनी में बनाएगा और उसका लॉर्ड मर्क्यूरी उसका दोस्त है जो परिवर्तन में वीनस और मर्क्यूरी से, टॉरस और जेमिनी में एक दूसरे के परिवर्तन में है। कमाल। एक्वेरियस लोगों के लिए अय्याशी है, मस्ती है, सैरें हैं, औलाद की तरफ से बेहतरी है, रोमांस है, एन्जॉयमेंट है। मगर ये सारी चीज़ें शुरू होंगी 26, 27 को, उससे पहले नहीं। 3 दिन जो है वो पहले वाले 25, 26, 27 ये गुजार लें। 27 ऑनवर्ड्स पे चीज़ें जब बहुत ही बेहतर होंगी तो इन सारे वीक में आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ट्रैवलिंग भी आप करेंगे, यारों दोस्तों के साथ घूमने का, इश्क लड़ाने का, मस्ती करने का, फिल्में देखने का, ट्रैवलिंग करने का, सैरें करने का, बाहर जाकर खाने का एक अपना ही मज़ा होगा। तो इस वक्त मेरी नज़र में जो एक्वेरियन है वो हवाओं में है और ये उनकी अब इब्तिदा हो रही है और वो ये साल इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी बेहतरियाँ लेंगे। सिर्फ इस बात पर ये ख्याल रखें कि जब वो लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं तो वो नहीं उन्हें लगानी चाहिए। तो लाइवली लेकर ज़िंदगी गुजारें, बेहतर रहेगा। फिर मैं बताता चलूँ कि जो एक्वेरियन है उनके लिए मौज मस्ती, मनोरंजन, ट्रैवलिंग, स्टेटस, ऑनर, फिरने, खाने पीने, दोस्तियाँ रचाने, इन सब में बहुत बेहतरी होगी। तो ये उनके लिए वीक मस्ती का वीक है। पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर अगेन इन जेमिनी, 10th में 4th में आया हुआ है, आएगा। तो पाइसेस को अगर वो सिर्फ घर की जिम्मेदारियां छोड़ दें, घर के बारे में अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते तो बेहतर हो जाएंगे। उनको भी इस वीक में ट्रेडिंग से, कॉरस्पॉन्डेंस से बेहतरी आने की उम्मीदें होंगी और ये बेहतरी इस वजह से हो सकती है कि उनके कहे हुए अल्फाज, वर्ड्स उनको बेहतरी प्रोड्यूस करेंगे ही, क्योंकि उनके दूसरे घर में मार्स विद राहु है। अल्फाज बोलते हुए, किसी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करते हुए, यारी करते हुए, दोस्ती करते हुए, किसी चीज़ को फाइनलाइज करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और दूसरा होता है चेहरे का, चेहरे पर कट लगने का। और कहते हैं कि ये जो इतना एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये जो वी बनती है। इस ख़ास एरिया में सर्जरी बिल्कुल ना करवाइएगा, बहुत शदीद नुकसान होगा। दांतों की अगर आप करवाते हैं, होंठों की करवाते हैं तो आपके लिए बहुत शदीद प्रॉब्लम्स होंगी और आपके पैसे जो बैंक में जमा है वो
ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। इनसे थोड़ा बच कर रहें। और ये क्योंकि अगर हम देखें तो दूसरी तरफ से आपके जो स्कॉर्पियो है वो बनेगा आपका 9th हाउस, तो जो लोगों से भी आपने उम्मीदें लगाई हैं वो भी पूरी नहीं होनी। सो इस चीज़ को आप टाइम गुजारें। हाँ, जब भी जेमिनाई और वो जो टॉरस और जेमिनाई के लॉर्ड परिवर्तन करते हैं आपके, वो करेंगे 30 और चौथे के, तो आपको ट्रैवलिंग से, कॉरस्पॉन्डेंस से अपने इल्म को और अपनी अकल को बेचकर उसके अगेंस्ट पैसे लेने का फ़ायदा हो जाएगा और ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी। सो पाइसेस जो हैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ी से स्क्वीज्ड सर्कमस्टांसेस में हैं, और मैंने इस सारे वीक में देखा कैंसेरियन, कैप्रिकॉर्नियन एंड पाइसेस ये थोड़े से दबाव में रहेंगे। अल्लाह इन सबके लिए बेहतरी करे और वो निकल आएंगे, मगर ये डेज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जाकर प्रॉब्लम्स होंगी। सो खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।